आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया, बहुत बहुत आभार। मैं इस सदन के माध्यम से और मेरी विधानसभा के आम जन की ओर से मैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि 3 तारीख को जब राजस्थान में जनादेश आया और 15 तारीख को सरकार का गठन हुआ और उसके 1 महीने बाद ही इस प्रदेश में मेरी विधानसभा को, जिसके लिए हम सब लोग यहाँ आए हैं, 10 मिनट से हमारे गरीब को उसके सर पर छत हो, उसको लाइट की सुविधा मिले, उसको पानी की व्यवस्था हो। हमारे विधानसभा में कई गरीब लोग, हमारे आम जन का ये अपेक्षा है, जाते ही वो कहते हैं। तो मैं इस सदन के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा और मैं ये कहूंगा कि ये एक तरह से इस पूरे प्रदेश को, यहाँ तक कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, 12 जिले की मेरी किशनगंज, शाहबाद जनजातीय क्षेत्र को हमारे प्रधानमंत्री जी ने और इस पूरे राष्ट्र को लगभग 18 जिलों में प्रधानमंत्री जनमन कार्यक्रम के माध्यम से बहुत बड़ी सौगात उस गरीब नीचे तबके के व्यक्ति को दी। उसके लिए मैं इस सदन के माध्यम से बारंबार धन्यवाद दूंगा। मैं इसलिए धन्यवाद दूंगा क्योंकि भारत के 18 राज्यों में और 1 केंद्र शासित प्रदेश में लगभग 7 लाख लोगों को घर तथा 29 लाख आदिवासी परिवारों को 24,000 करोड़ के बजट के आवंटन से 9 मंत्रालयों के सहयोग से पक्का घर, घर से नल, गांव तक सड़क, हर घर तक बिजली, सबको शिक्षा, कौशल, सबका स्वास्थ्य, आजीविका और इंटरनेट जो दूर दराज तक, इसकी सुविधा देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 तारीख को जनमन धन कार्यक्रम के माध्यम से शुरुआत की। मेरे विधानसभा में लगभग, मैं इधर उधर की कहूं तो मेरे विधानसभा में लगभग 13,390 परिवारों को घर देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया और उनकी पहली किस्त 90,000 रुपए मेरे आदिवासी शहरिया परिवार जनजाति के भाइयों के, अभी वर्तमान में 15 तारीख को कार्यक्रम चालू हुआ और आज 22 तारीख को, जिस दिन भगवान राम लला की आज स्थाप प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस समय उनके खाते में 90,000 रुपए की पहली किस्त उनके खाते में आ गई और भूमि पूजन भी उसी दिन उनके भवन का, उनके घर का हुआ। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आदिवासी परिवार की प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये बहुत बड़ी, हमारे पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में लगभग मेरे यहाँ पर 13,390 परिवारों को आवास स्वीकृत किए। किसी भी विधानसभा में मेरे ख्याल से नहीं हुए होंगे। और लगभग इसके साथ साथ 25 किलोमीटर की सड़कें प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से लगभग 24 किलोमीटर की सड़कें ये स्वीकृत होकर उनका काम, सर्वे वगैरह मौके पे चालू हो गया। इतनी बड़ी सौगात इस नई सरकार के गठन में राजस्थान में होने के बाद प्रधानमंत्री जी ने मेरे विधानसभा क्षेत्र में दी। इसके साथ साथ जो हमारे गरीब तक लाइट का कनेक्शन, आज क्वेश्चन आवर में मेरे साथी राजकुमार जी रोहतक कह रहे थे कि गरीब को जब हम पट्टा देते हैं तो उसको लाइट की दिक्कत आती है, एग्रीकल्चर कनेक्शन की दिक्कत आती है। पर सरकार गठन होने के बाद 22 तारीख को ही 15 को जब ये प्रधानमंत्री जनमन कार्यक्रम चालू हुआ तो लगभग 17,633 परिवारों को विद्युत कनेक्शन लगाकर, मीटर लगाकर उनको लाइट का कनेक्शन दे दिया। ये बहुत बड़ी गरीब को सहायता है ताकि उसको ये लगे कि सरकार का गठन हुआ और हमारे प्रधानमंत्री जी जो नीचे तक, गरीब तबके के व्यक्ति तक हर चीज पहुंचाना चाहते हैं, उसका सीधा लाभ उसको उसके खाते में मिला। इसी तरह जल जीवन मिशन के अंतर्गत उसके परिवारों को नल, पानी देने का काम, किस जगह पर कहां बोर लगना है, वो सारा चिन्हित करने का काम प्रधानमंत्री जनमन कार्यक्रम के अंतर्गत आज इस पूरे राजस्थान में, पूरे 18 प्रदेशों के साथ साथ 1 केंद्र शासित प्रदेश में करने का काम किया। मैं
धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, और मैं हमारे मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि सरकार के गठन होने के बाद 1 महीना जब उन्होंने शपथ ली, लगभग आज 13 दिन हो गए, सबसे बड़ी हमारे जो मीसाबंदी भाइयों की उनकी पेंशन वापस उन्होंने चालू करने का काम किया। ये बहुत बड़ा काम हमारे मीसा भाई जो मीसाबंदी थे उनके लिए किया। इसके साथ साथ हमारा जो युवा था, उस युवा जो ठगा हुआ सा महसूस कर रहा था पिछले 5 साल, उसको आरपीएससी का कैलेंडर जारी करके उसको ये सौगात देने का काम किया कि आने वाले समय में कब कब कौन कौन सी परीक्षाएं होगी। इसके साथ साथ किसान के लिए जो किसान के नाम पर 10 दिन के कर्जा माफी को वादा करके ये जो सरकार सदन में आई, पिछली सरकार, उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने गेहूं की एमएसपी बढ़ाकर उसको 2700 रुपये प्रति क्विंटल करने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा करी, वो इस सदन के माध्यम से आम जन को राहत देने का काम किया। पिछले जो सरकार गठन के बाद जो सिलेंडर का जो दाम था उसको गरीब तक पहुंचाने का 450 रुपए की घोषणा जो की, उसको अमल में लाने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया। इसके साथ साथ जो हमारे विपक्षी भाई सब कहते हैं ईआरसीपी का जो प्रोजेक्ट जो पिछले 5 साल से पूर्व मुख्यमंत्री जी कहते थे यहाँ कि इसको करना है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कम इन 13 जिलों को जल्दी जोड़कर इसको आगे बढ़ाने का काम हम जल्दी करेंगे। इसके साथ साथ हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने 10 दिन में जो कर्जा माफी का वादा यहाँ पर विराजे जो सदस्य हैं, ये बार बार कहते हैं कि चुनाव में 10 दिन का कर्जा माफ करके सरकार में आए, लेकिन किसी किसान का कर्जा माफ नहीं करने का काम इन्होंने किया। उसी का जवाब आज जनता ने वोट के रूप में देकर इनको सामने बिठाने का काम किया। मैं आप सबके इस अभिभाषण के माध्यम से सदन का ध्यान लाना चाहूंगा कि हाड़ौती की एक बहुत ही वृहत परियोजना अकावद मध्यम सिंचाई परियोजना, उसको 2006 में पूर्ववर्ती सरकार पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के समय लागू किया, और आज 2023 पिछले 5 साल में उसका 30% काम भी पूरा नहीं किया, उसको पेंडिंग पटक के रखा। 4 जिलों में उसकी इरिगेशन का काम होना था, आज वो डैम का काम अधूरा पड़ा हुआ है। लगभग 7,355 करोड़ का वो प्रोजेक्ट आज भी ये बाट जो रहा है कि कब हम उसको पैसा मिले और कब वो काम आगे चालू हो। पिछली सरकार में 13 से 18 के दौरान 2175 करोड़ रुपए पूर्ववर्ती सरकार के समय जारी किए, परंतु काम आज भी मॉनिटरिंग नहीं होने के कारण 2 मिनट में समाप्त करें, नहीं हो पाया। मैं सभापति महोदय मोटे मोटे आंकड़े पूर्ववर्ती सरकार के जो काम नहीं किए वो बताना चाहूंगा। मैं ये निवेदन करना चाहूंगा, जो बिजली का तंत्र, आज अभी सदस्य कह रहे थे कि लाइट की समस्या है, तीनों डिस्कॉम लगभग घाटे में चल रहे हैं। वहीं 132 जीएसएस 33 जीएसएस जो नहीं बन पाए, केवल घोषणाएं लास्ट में करने का काम किया। आज जनता जाते ही कहती है कि इनको काम कराओ, इसलिए ये वोट देकर जनता ने इनको उधर सामने बिठाने का काम किया। आज जनता ये कहती है कि पत्थर लगा दिया, पत्थर लगाने के बाद काम नहीं हुआ। अब वो जिम्मेदारी हमारी सरकार की है। मैं सदन के माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे राजस्थान को और पूरे देश को जो सौगात दी आयुष्मान योजना की, इस आयुष्मान योजना को पूरे भारत में लागू करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया, पर राजस्थान में पिछले 5 साल से ये रुका हुआ था। सरकार बदलने के बाद अब गरीब को नीचे तक आम जन को आयुष्मान कार्ड का लाभ मिले,
ये मोदी जी के गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत अभी बनने चालू हुए हैं। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से मैं इस राजस्थान की आम जनता को और इस विपक्ष को ये बताना चाहूंगा कि जो इन्होंने किया, जो गारंटी देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया, वो आज चालू हो गया है। अभी कैंपों के माध्यम से खाद्य सुरक्षा के, हमारे प्रधानमंत्री आवास के, वहां पर आवेदन लिए जा रहे हैं। मैं इस सरकार के माध्यम से हमारे कई सारी परियोजनाएं जिसे पिछले 5 साल से अटकी हुई थी, उनको 1 रुपया नहीं दिया इन्होंने। और अभी हमारे आने वाले सदस्य माननीय कह रहे थे कि ये, मैं 2 मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा। प्लीज 1 मिनट समाप्त करें। मैं 1 मिनट में, मैं सभापति महोदय कहना चाहूंगा कि हमारे सदस्य जो आए अभी वो कह रहे थे, मैं कहना चाहूंगा रामनवमी पे, परशुराम जयंती पे, हिंदू नव वर्ष पे, हनुमान जयंती पे जो शोभा यात्राएं निकाली जा रही थी, उस पर रोक लगाने का काम तो आपकी सरकार ने ही किया। यहाँ तक कि नवरात्रि में जो लाइट देने का काम, उसपे भी आपके यहाँ से बिजली विभाग का स्पेशल आदेश निकला कटौती करने का। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आपने पक्षपात किया, उस वजह से आपको जनता ने जनादेश दिया है। तो मेरा सदन के माध्यम से निवेदन है कि हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं आते शपथ लेते जो काम करने का जी